हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है। जो मिट्टी का एक वीडियो डल चुका था, अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है मिट्टी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमसे देखेंगे कि इसमें पीली और लाल मिट्टी के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जलोढ़ मिट्टी का डिटेल्स, जो भी मिट्टी से संबंधित इतिहास रहा या फिर उसके जानकारियाँ रहा, उसके बारे में बताए थे। और उसमें काली मिट्टी दोनों हो गया था, जलोढ़ और काली मिट्टी खत्म हो गया था। अब उसका नेक्स्ट पार्ट है, वो है आपका लाल या पीली मिट्टी। भारत के इन क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो भारत में विभिन्न तरह की विविधताएं पाई जाती है और हर जगह एक अलग मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से एक मिट्टी है जिसको हम सब लाल या पीली मिट्टी कहते हैं। देखिए, लाल और पीली मिट्टी आपको लगभग एक ही जगह पर दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम इन दोनों को साथ में ही पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि इस मिट्टी का जो निर्माण है वो किससे होता है? कायांतरित चट्टान से हुआ है। ठीक है, चट्टान से, कायांतरित चट्टान से किसका हुआ है? तो आपका लाल या पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें पाया सबसे ज्यादा क्या जाता है? इसमें लोहा यानी आयरन की मात्रा अधिक होती है और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पूरे भारत भर में हमने देखा था कि जो भारत भर में सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी कहते थे। ठीक है, लेकिन अब दूसरा नंबर सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाया जाता है वो आपका यही है। कौन? लाल या पीली मिट्टी। देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे क्षेत्रों में क्या है आपका? उड़ीसा वाला, छत्तीसगढ़ वाला हो गया एरिया है ना, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया में आपको लाल या पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो था वो आपका जलोढ़ मिट्टी था। ठीक है, लाल रंग इसका होने के कारण कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आपका मंगल ग्रह भी है तो वो लाल कलर का दिखता है, चाहे लाल मिट्टी भी होता है तो वो किस वजह से होता है, किस कारण उसका मिट्टी का रंग या लाल होता है? तो वो होता है आयरन या फेरिक ऑक्साइड के कारण जो होता है उस मिट्टी का रंग या किसी सरफेस का रंग लाल होता है। ठीक है, अब इसमें एक मिट्टी होती है जो इसे लाल या पीली मिट्टी में एक मिट्टी पाई जाती है जो बहुत बेहतरीन होती है, जिसको हम सब कहते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? जल धारण करने की क्षमता होती है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, वो उस मिट्टी में अगर जल को रखा जाए, ठीक है, उस मिट्टी को अगर भिगो कर बहुत लंबे समय तक रखा जाए तो ये मिट्टी क्या काम करेगा? उस जल को अपने अंदर बहुत लंबे समय तक धारण करके रख सकता है। वो जल्दी मिट्टी से पानी नहीं सूखेगा। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में क्या है? कई एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं कि जल धारण करने की क्षमता जो सबसे अधिक होती है आपके चिकनी मिट्टी में होती है। इसके बाद काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी में इससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसमें भी होता है। चिकनी मिट्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है? पौधों को सबसे अधिक मात्रा में जल मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जल जो मिलता है किस में मिलता है? तो आपका इसी चिकनी मिट्टी में मिलता है। ये मिलता है किस मिट्टी में? तो ये आपको इन्हीं लाल या पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बात की जाए इसकी फसल की, तो फसल में इसमें ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है एक्चुअली। ठीक है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर मोटे अनाज के दाने जैसे आपका ज्वार हो गया, कपास हो गया, ETC आपको देखने को मिलते हैं। इसकी ज्यादा कोई खासियत है। अब बात किया जाए कि इनके क्षेत्रों की अगर बात करते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में अगर मिलते हैं, तो आपको ये पूरे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, केरल वाला हो गया और तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? लाल या पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मिट्टी है उसके बारे में हमसे देखेंगे। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब अगला मिट्टी है आपका लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारत के सारी क्षेत्रों के में ये नहीं मिलेगा, आपको ज्यादातर ये दक्षिण वाले एरिया में मिलेगा। ये आपको केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मिलेगा। तो देखते हैं लैटेराइट मिट्टी की अगर बात करते हैं तो 1.26 लाख किलोमीटर एरिया में ये आपको पाया जाएगा। और लैटेराइट मिट्टी है वो शब्द किसका है? तो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद बात की जाए कि इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मतलब तत्व पाया जाता है, तो बात किया जाए तो इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद लैटेराइट मिट्टी आपको मिलेगी कहाँ? तो हमको पता है कि भारत के अगर सभी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र ऐसा एक है जहां पर 12 मास आपको गर्मी देखने को मिलेगा। खासकर आपको केरल में, तमिलनाडु में, इन क्षेत्रों में आपको 12 मास गर्मी देखने को मिलेगी। ठीक है, इन क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ 12 मास आपको ठंडी देखने को मिलेगी। अब बाकी बात बीच का हिस्सा रहा तो यहाँ पर आपको ठंडी गर्मी दोनों देखने को मिलती है। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो ये कहाँ मिलेगा?
तो ये आपको उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो हमको पता है कि ये यहाँ पर क्या है, अधिक तापमान होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मानसून हम लोगों का एंट्री भी यहीं से करता है और जिसके वजह से क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि लैटेराइट मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा, तो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा जहाँ पर होती है, तहाँ पर, जहाँ ज़्यादा गर्मी रहता हो अधिक समय तक, वहीं पे आपको मिलेगा। उसके बाद कहा जाता है लैटेराइट मिट्टी का अध्ययन जो है वो किसने कब हुआ था, तो 1905 में एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बुकानन, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार इसको मिलेगा कहाँ, आपका मालाबार तट पर। ये केरल के तट को हम क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। जैसे सारे तटों के बारे में बताया था, गुजरात को काठियावाड़ के बारे में, महाराष्ट्र वाले तट को हम सब कोंकण तट के नाम से जाते हैं। उसके बाद जो आपका कर्नाटक वाला है उसको कन्नड़ तट से, और जो केरल वाले तट है उसको हम क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो यही वो मालाबार तट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, आपको सर्वाधिक अधिक मात्रा में लैटेराइट मिट्टी मिलती है। और दूसरा सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि आपका जो मालाबार क्षेत्र है वो आपको केरल में पड़ता है, ठीक है। दूसरा में सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में। अब उसी तरह से बात किया जाए कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा फसल जो उगाई जाती है वो आपको काजू मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा। क्योंकि पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा काजू जो होता है वो आपके केरल राज्यों में, और मसाला वसाला वाला होता है वो सारे इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। तो ये इस मिट्टी की सबसे उपजाऊ वाली फसल बात किया जाए तो वो कौन है, आपका काजू है। तो इस तरह से हम लोगों का लैटेराइट मिट्टी भी क्या होता है, खत्म होता है। अब नेक्स्ट इसका मिट्टी है उसको हम सब देखते हैं। अब अगला हमसे इस सब में मिट्टी देखेंगे, आपका ये राजस्थान वाले एरिया में से थोड़ा सा देखते हैं। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी आपका पचमा है, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए ये आपका उपजाऊ क्षेत्र है नहीं, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी उपजाऊ होती नहीं है। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसमें जो है कहाँ कहाँ इस क्षेत्र का विस्तार है। जैसे शुष्क यानी जो बालू वाला एरिया है, यहाँ पर मरुस्थल एरिया है, वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। पहली बात तो हमसे देख रहे हैं कि राजस्थान के किस हिस्से में है, पश्चिमी राजस्थान में है, तो राजस्थान में है, ठीक है। इसका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, आपको राजस्थान में। देखिए ये गुजरात है, जैसे गुजरात का ये वाला आपको हिस्सा पता है कि पूरा गुजरात है, लेकिन गुजरात में भी ये नीचे वाले हिस्सों को हम सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर लगाए हुए हैं इस तरह से, तो ये भी क्या है, सौराष्ट्र वाला रीजन, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में भी पाया जाता है। सौराष्ट्र बोले तो गुजरात के निचला हिस्सा जो है वहां पर भी आपको मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कहाँ मिलेगी, तो देखिए दक्षिण जो पंजाब है, पंजाब वाला हिस्सा है, पंजाब के दक्षिण वाला एरिया है, वो इससे ही टच करता है। तो आपका दक्षिणी पंजाब में भी आपको ये मिट्टी मिलेगी, दक्षिणी पंजाब, और कुछ हरियाणा में भी इसका मात्रा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ नहीं होती है। पहली बात उपजाऊ नहीं होती है, नहीं होती है, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाली चीज है नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी है वो सबसे ज्यादा जो मतलब पाई जाती है वो आपको राजस्थान में, और उसके बाद सौराष्ट्र वाले रीजन, ये वाला रहा सौराष्ट्र, गुजरात का निचले वाला हिस्सा को हम सौराष्ट्र कहते हैं, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में ये मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमसे देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। ये सब छोटी छोटी है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब अगला आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी भी ज्यादा कुछ विस्तार होगा नहीं। देख रहे हैं कि पर्वतीय मिट्टी जो हम लोगों को देखने मिलता है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन वाले क्षेत्रों में हमको पर्वतीय मिट्टी थोड़े, उसके बाद थोड़ा सा गुजरात उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश HP, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड यूके देश वाला नहीं, ठीक है। उत्तराखंड हम लोगों का उत्तराखंड की बात चल रही, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इसमें फसल कौन कौन सी उगाई जाती है। आमतौर पर यहाँ पर जो होता है जानते हैं सेब का खेती, ठीक है, ये सब का खेती किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद अंगूर का, संतरे उंतरे का खेती जो होता है यहीं पर होता है इस तरह के मिट्टियों में। बाकी बात इसमें कोई एक्स्ट्रा फसल होता नहीं है। तो पर्वतीय मिट्टी भी नॉर्मली आपको बस ये याद रखना है कि हम लोगों का पर्वतीय मिट्टी जो है भारत के
कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला है, जैसे अम्लीय मिट्टी होता है, क्षारीय मिट्टी होता है, लवणीय मिट्टी होता है, इस सब के बारे में हम सब देखते हैं। इसके बारे में इतना ही रहने देते हैं। अब अगला है नेक्स्ट, इसका हमसे देखते हैं कि आपका अम्लीय और क्षारीय मिट्टी। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी क्या है, अगर बात करते हैं इस मिट्टी में सबसे कम किस चीज की मात्रा पाई जाती है, तो आपका जस्ता जो है इसमें बहुत कम पाया जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा फसल उगाना चाहिए, तो आपका मटर के पौधे, जो मटर का खेती होता है उसको आप कीजिएगा तो आपके मिट्टी में जो मृदा में होता है वो क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, कहा जाता है मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, जैसे अम्ल और क्षार के बारे में आपको पता है ना, जैसे पीएच स्केल की अगर बात करते हैं तो पीएच स्केल में उदासीन होता है जो है वो 7 होता है। पीएच स्केल पे 7 होता है, इससे कम है तो आपका मिट्टी क्या है, अम्लीय है। इससे ज़्यादा है मतलब 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10, तो इसका पीएच मान अगर इससे ज़्यादा है तो समझ जाइए कि वो क्षारीय है। ठीक है, क्षारीय टाइप की मिट्टी है। ठीक है, तो कहा जाता है मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूना या लाइम का प्रयोग हम सब करते हैं, या फिर अगर वो ना हो तो आप जिप्सम से भी काम चला सकते हैं। इस मिट्टी में, अम्लीय मिट्टी में सबसे उपयुक्त किसी चीज की खेती की जाती है तो आपका बागानी, जो चाय तो बागान में ही होता है ना, चाय इस तरह की खेती आपको की जाती है। सबसे ज़्यादा मिलती कहाँ से है, तो ये आपको पंजाब में सबसे ज़्यादा, उसके बाद हरियाणा, गुजरात, फिर यूपी में इस तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका अम्लीय या क्षारीय मिट्टी आपका खत्म होता है। अब इसमें एक और है लवणीय मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बस खत्म हो जाएगा हम लोगों का यहाँ तक। अब आता है हम लोगों का 8वां और आखिरी है लवणीय मिट्टी होता है। ठीक है, लवणीय मिट्टी ठीक है, लवणीय मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो लवणीय मिट्टी को हम सब ऊसर भी कहा जाता है, ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है, ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है, सर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बहुलता जो होती है, यानी अधिकतर इसमें क्या चीज पाया जाता है। अगर तत्व की बात करते हैं अधिकता, तो इसमें आपका सोडियम मिलेगा, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम की मात्रा इसमें अधिक पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब कहा जाता है कि ये मिट्टी आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। देखिए ये ज़्यादा मिट्टी हम भारत में है नहीं, लेकिन गुजरात के पश्चिम वाले एरिया में थोड़ा सा यहाँ पर एरिया है, इन वाले क्षेत्रों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो डेल्टाई क्षेत्र अपना पश्चिम बंगाल है, डेल्टा जो है यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो ये मिल कहाँ सकता है भारत में, तो आप कह सकते हैं पश्चिमी गुजरात में आपको मिलेगी, पश्चिमी गुजरात। ठीक है, उसके बाद आपको सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्रों में, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में बोले तो कहाँ, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वही सब फसल की अगर बात करते हैं तो चावल मतलब धान, गन्ना, ये सब आपको यहाँ पर भी उगने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी बात इन सारे चीज़ों में अभी इसमें कुछ बच नहीं गया है। ये लवणीय मिट्टी भी, इसकी भी कहानी पूरी तरह से खत्म है। ये आखिरी हम लोगों का मिट्टी था और पूरी तरह से हम लोगों का ये मिट्टी का जो एपिसोड था ये पूरी तरह से खत्म होता है। तो आई होप कि आपको एक एक मिट्टी बारीकी से मैप के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमारा मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है वो सारी चीज़ें आपको पता हो गई है और एक एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सब लाएंगे, एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।